तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 17 सॉरी डे 18 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें हम अगले 150 दिन तक ये एक हार्ड चैलेंज लेके रखे हुए हैं कि यूपीएससी के जो ट्रैप गेम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड, उनको क्रैक करने की ये एक चैलेंज है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू है ज़्यादा से ज़्यादा उन पे पीवाईक्यूज पे रिसर्च की जाए, क्योंकि हमें मालूम है यूपीएससी डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे क्वेश्चन बिल्ड करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली वो रिपीट करता है। जैसे ये ट्रेंड यूपीएससी का बहुत फेवरेट ट्रेंड हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी पोल्यूशन के बारे में आप इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। ऐसे ही दोस्तों उन्होंने 2021 में, आपको याद होगा, उन्होंने मैग्नेटाइट पोल्यूशन के बारे में, उनके रिसोर्सेज के बारे में, उनके उनके सोर्सेज के बारे में पूछा था कि मैग्नेटाइट का एमिशन कहाँ कहाँ से होता है। उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में, फॉर एग्जांपल 2022 में उन्होंने ये तक पूछ लिया था कि फॉलोइंग गैसेस में से कौन कौन सी गैसेस आपकी एसिड रेन का कॉज करवा सकती है। उसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी था जो कि आपको एलिमिनेट करना था। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है जो कि डायरेक्टली पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हो। ये यहाँ पे राइट मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि माइना माटा कन्वेंशन ये किस चीज से रिलेटेड है, और मर्क्यूरी जो है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कहाँ कहाँ पे क्या नेगेटिव प्रभाव आके पैदा करती है। स्टेटमेंट देखिए, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। भाई आप सभी को पता है कि माइनिंग लीड्स टू लीचिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, और डेफिनेटली मर्क्यूरी का पोल्यूशन जहां पे माइनिंग हो रही होगी वहां कहीं बीच में मर्क्यूरी रहती होगी। बिल्कुल सही बात है, जहां भी माइनिंग होगी मर्क्यूरी पोल्यूशन वहां पे आपका अवेलेबल होता है। राइट, मर्क्यूरी पोल्यूशन वहां पे नॉर्मली देखा जाएगा। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स दे कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, यस। आपके कोल में भी मर्क्यूरी के बहुत सारे ऐसे राइट polluting elements अवेलेबल रहते हैं। एंड देन देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। राइट, तो ये कुछ एक ऐसे ये जो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने एक ट्रैप सेट करके रखा हुआ है, और ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअल में मर्क्यूरी का कोई भी नॉन सेफ लेवल अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। राइट, ये यूएस गवर्नमेंट की, एक यूएस एफडीए की वेबसाइट में इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। अभी तक इंसानों को पता नहीं है कि मर्क्यूरी का सेफ लेवल, सेफ एक्सपोजर क्या है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस तरीके की जो ट्रैप स्टेटमेंट्स वो डालता है, इसमें अपन को बहना नहीं है। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने, हो सकता है, इसको एक्सट्रीम मान करके रॉन्ग इसे ठीक है, रॉन्ग वहां पे मार्क कर दिया हो, लेकिन ऐसी जो स्टेटमेंट्स है वो आपको दे रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे रहा है, इसलिए तुक्केबाजी नहीं लगानी है, इसमें रिसर्च करनी है पीवाईक्यू पे। बाकी मर्क्यूरी का पोल्यूशन, माइनामाटा कन्वेंशन एटसेट्रा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑलरेडी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये हमने कम से कम 3 से 4 बार क्लास में स्टडी किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों कह रही है कि इट कैन बी, ये इस वर्ड पे फोकस करो, कैन बी, कैन बी, कैन बी। डेफिनेटली जब भी आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, कैन रिफ्लेक्ट्स द पोटेंशियलिटी ऑफ समथिंग। राइट, और hydrogen can be used, yes, it can be, can means there is a potential of something, it can be used for internal combustion engine। लेकिन क्या अभी तक ऐसे इंटरनल कंबशन इंजन मार्केट में फेमस हो चुके हैं? नो, अभी इसकी डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन को एक रिस्की फ्यूल भी कंसिडर किया जा रहा है कि अगर आप डायरेक्टली कंबशन इंजन में इसका यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि उसका ब्लास्ट हो जाए। राइट, तो हाइड्रोजन के लिए अभी कंबशन इंजन तैयार करना अभी ये चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी स्पेस टेक्नोलॉजी में, रॉकेटरी में आपका डेफिनेटली हाइड्रोजन अभी भी यूज हो रहा है। तो ये इंटरनल कंबशन सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का नहीं पूछा है, बाकी चीजों में भी जाओ, इंटरनल कंबशन आपके रॉकेट में भी होगा, कहीं मिसाइल में भी होगा, वहां तो हाइड्रोजन ऑलरेडी यूज हो रहा है। यस, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, बिल्कुल सही बात है। HCNG, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी जो है, इसका आपका राइट जो भी इसकी ठीक है कैलोरी लेवल्स वगैरह रहती है जो भी, राइट, तो वो काफी बेहतर रहती है हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी का। डेफिनेटली इसे सीएनजी के साथ, नेचुरल गैस के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सीएनजी और एलपीजी के बीच फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे ये भी बताएंगे सीएनजी और एलपीजी में एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी किस में ज्यादा रहती है, सीएनजी में या एलपीजी में, ये भी बताएंगे।
और इनमें से भारी गैस कौन सी है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन थर्ड जो स्टेटमेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल तो अब आ भी चुके हैं। बॉम्बे में बहुत सारी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली आपकी, ठीक है, बसेस भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी यहाँ पे रिसर्च करेंगे। हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, जैसे आपकी राइट पिंक हाइड्रोजन, राइट, इस तरीके की, राइट, एंड देन आपकी ब्लू हाइड्रोजन, राइट। जो ब्राउन हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन इज बेसिकली हाइड्रोजन जो कि आपके कोल का यूज करके प्रोड्यूस की जाती है। जो ग्रे हाइड्रोजन है, ये वो हाइड्रोजन है जो कि नेचुरल गैस का यूज करके प्रोड्यूस की जाती है, और इन दोनों का यूज करके जो आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, उस हाइड्रोजन से आपका बहुत सारा एमिशन भी होता है, डेफिनेट बात है। लेकिन जब आप उस एमिशन को CCUS टेक्नोलॉजी से ट्रैप कर दोगे, राइट, उसको कैप्चर कर दोगे, कार्बन का कैप्चर करोगे, और फिर उसको एक तरीके से या तो स्टोर कर दोगे या यूटिलाइज कर दोगे कहीं पे, राइट, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो वही गैस, वही हाइड्रोजन जो आपने ब्राउन और ग्रे के तौर पे प्रोड्यूस किया था, वही अब ब्लू हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि आपने कार्बन कैप्चर उसका कर दिया हुआ है। तो वो पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन कार्बन एमिशन फिर भी है। तो ऐसे हाइड्रोजन को आप ब्लू हाइड्रोजन कह रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जो कि नॉर्मली आप ग्रीन एनर्जी का यूज करके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, इनका यूज करके जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर का, तो इलेक्ट्रोलिसिस करके आपका जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, एक तरफ H2 एक तरफ O निकलता है, वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन हुआ। पिंक हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके आप अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपका पिंक हाइड्रोजन होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए रिसेंटली इंडिया में यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो है हामी दी है। गोल ये है कि हम 2030 से पहले एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें, और इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी इतना हम डेवलप करें 60 टू 100 गीगावाट का, और 125 गीगावाट जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस की जा सके ट्रांसमिशन नेटवर्क्स के लिए, राइट, कि ट्रांसमिशन नेटवर्क रिन्यूएबल एनर्जी डिलीवरी के लिए आप इतने इतने बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसमिशन नेटवर्क्स इंडिया में आप प्रोड्यूस करें। ये इसके हो सकता है कि पॉसिबल आउटकम्स हो। आप मुझे बताएंगे कि एक प्रोसेस रहता है हेबर बॉश, ठीक है, प्रोसेस, ये किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूज में रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा जो है यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पे फंडामेंटल डिफरेंस पे पूछा हुआ है। और देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट है, मैंने अपनी यहाँ पे फेस इनविजिबल करके रखी हुई है, मैं नहीं चाहता कि अभी मतलब अपना फेस यहाँ पे यूट्यूब पे रिवील करूं। हालांकि जो मुझसे अनअकैडमी पे जुड़े हुए हैं, मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, लेकिन प्रचार नहीं करता हूँ कहीं पे भी। तो जो अनअकैडमी पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मुझे, और आप भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। मुझे वहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, लाइव क्लासेस मेरी चलती है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहां पे आपको क्लासेस के लाइव लिंक, फ्री लाइव लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसी लेक्चर में मैंने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का एक बहुत सिंपल डिफरेंस बताया था, और वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन में यहाँ देखो, ये जो स्टेटमेंट कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट में यूपीएससी ने अपना एक वही पुराना माइंड गेम, ठीक है, खेला हुआ है ऑप्शन को ट्वीक करने का, ठीक है, ऑप्शन को शफल करने का, कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड सबसोनिक एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in initial phase of flight। ये यूपीएससी की गलत डिस्क्रिप्शन है। बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअल में एक ऐसी मिसाइल होती है जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में जाती है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री मतलब पहले उसे रॉकेट प्रोपेल किया जाएगा, ऊपर भेजा जाएगा एटमॉस्फेयर में, बहुत ऊपर, राइट, बहुत ऊपर, अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में। वहां से फिर जो आपका वॉर हेड है वो नीचे गिरेगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के। तो सिर्फ हाफ लाइफ तक, इसकी हाफ जर्नी तक ही आप रॉकेट से इसे प्रोपेल कर रहे हो, फिर ये अपने आप नीचे गिरेगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ये हुआ आपका बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल डिफरेंट होती है। क्रूज मिसाइल काफी नीचे, ठीक है, इसकी जो हाइट है काफी लो ऑल्टीट्यूड में ये ट्रेवल कर रही होती है, ऑल्टीट्यूड इनका नीचे होता है, और इनकी पूरी जर्नी में ये रॉकेट प्रोपेल्ड, ठीक है, ये रॉकेट प्रोपेल्ड
या फिर रॉकेट पावर्ड इनका एंटायर फेज ऑफ लाइफ रहता है, राइट। जेट प्रोपेल्ड ये रहते हैं, राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। अगर वो पूछे कि इनमें से इजीली किसे आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, इनके डिटेक्शन इजी किसका रहता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का, क्योंकि इतना ऊपर ही है, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल इतनी ऊपर रहती है। स्पीड नॉर्मली बैलिस्टिक मिसाइल की ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि ये ऊपर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे जो है आपके, ठीक है, गिर रही होती है, इस वजह से इसकी स्पीड भी ज्यादा रहती है। क्रूज मिसाइल आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बहुत सारी रहती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके रशिया की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, फॉर एग्जांपल किंजल सिस्टम एटसेट्रा, ये मिसाइल सिस्टम आपके न्यूज में रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ऐसे ही बड़ी सारी, फॉर एग्जांपल MRSAM, ये आपकी एक क्रूज मिसाइल है। इस तरीके की मिसाइल्स इंडिया में क्रूज मिसाइल के तौर पे डेवलप की गई है। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पहले ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी में, और इन्हें ट्रैक कर पाना इजी होता है क्योंकि इतना ऊपर है। रडार अगर नीचे काम कर भी रहा है तो देखो यहाँ से वेव जाएगी, यहाँ से वेव जाएगी, रडार की ऊपर की कवरेज ज्यादा होगी बजाय इसके कि जो नीचे फ्लो कर रही है, राइट, जो नीचे फ्लोट कर रही होती है एयर में, राइट, क्योंकि रडार यहाँ पे बैठा हुआ है, एकदम से ये नीचे 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 से आके यहाँ पे हिट कर गई मान लो, समझ रहे हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा जो है एक, राइट, रुद्रम करके एक मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की हुई है, ये मिसाइल किस चीज से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। डीआरडीओ ने ये डेवलप किया हुआ है। और एक दूसरी बात और, कि इंटरसेप्शन इन दोनों में से जो इंटरसेप्शन है, इंटरसेप्शन बैलिस्टिक मिसाइल का इजी रहता है क्रूज मिसाइल के मुकाबले, राइट। इंटरसेप्शन बैलिस्टिक मिसाइल का इजी कैसे रहता है, इंटरसेप्शन इज बेसिकली डिविएशन फ्रॉम द पाथ। अगर आप किसी को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन बैलिस्टिक मिसाइल का इजी होगा, डिटेक्शन भी, राइट, सॉरी, जो इंटरसेप्शन है, डिटेक्शन इस बैलिस्टिक मिसाइल का इजी रहता है, लेकिन इसका इंटरसेप्शन बहुत टफ रहता है। इंटरसेप्शन इसका इसलिए टफ है क्योंकि ये ऊपर से, राइट, इतनी हाइट से आ रही होती है और इतनी स्पीड से आ रही होती है कि आप इजीली इस पे कोई काउंटर टारगेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसका इंटरसेप्शन टफ रहता है। क्रूज मिसाइल आपके, ठीक है, लो हाइट पे आ रही होती है और नॉर्मली इसकी स्पीड भी उतनी उतनी ज्यादा नहीं होती है बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले, राइट। तो इसका इंटरसेप्शन क्रूज मिसाइल का ये कंपैरेटिवली इजी रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये क्रूज मिसाइल से डिफेंड करने के लिए मेनली बनाया गया है, तो इसका इंटरसेप्शन इजी रहता है। दिस इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व्हाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये भी एकदम से, ठीक है, वही चीज मैंने अभी बताई। ब्रह्मोस मिसाइल इज a supersonic BrahMos missile is a right supersonic cruise missile, whereas Agni 5 is a ballistic missile। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो जाती है और ऐसे में आंसर आपका आएगा नाइदर वन नॉट टू, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली, ये देखिए, अगेन ये मैंने क्लास में कवर किया हुआ था। नेब्यूला जिसको पता था वो इन इन स्टेटमेंट्स को यहाँ आइडेंटिफाई कर सकता था कि ये नेब्यूला आपका रॉन्ग है, राइट, क्योंकि नेब्यूला, एक्चुअल में नेब्यूला की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये है, नेब्यूला इज अ जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ नेब्यूला रॉन्गली मैच्ड है, तो डेफिनेटली ये सेकंड ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो ये इसकी है। कैप्रिड्स एक्चुअल में ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट, ठीक है, जो कि एक पैटर्न में पीरियोडिकली डिम होते हैं और ब्राइटन होते हैं। डिमिंग और ब्राइटनिंग का इनका जो प्रोसेस चलता है, इन इन स्टार्स को आप कैप्रिड्स कह रहे होते हैं। पल्सर्स ऐसे स्टार होते हैं जो बहुत ही फास्ट रोटेट कर रहे होते हैं, हाईली, है ना, फास्ट रोटेटिंग आपके जो स्टार्स होते हैं उन्हें आप पल्सर कहते हैं। ऐसे ही पल्सर्स, ठीक है, वो पल्सर्स जो बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड, वो पल्सर्स, या देखो, एक एक कैटेगरी रहती है न्यूट्रॉन स्टार्स की। न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के चार्ज को नेगेट करके, है ना, एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और ये न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इसलिए ये पूरा स्टार न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में, दिस इज व्हाई दे आर नोन एज न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार की एक कैटेगरी है पल्सर्स। पल्सर्स आर बहुत फास्ट रोटेट जो न्यूट्रॉन स्टार कर रहे होते हैं। एक्चुअल में न्यूट्रॉन स्टार वो स्टार बनते हैं जो अपना पूरा
जो 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 फ्यूल है उसे एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। तो जो न्यूट्रॉन स्टार है उनकी एक कैटेगरी है पल्सर्स, और पल्सर्स वो स्टार होते हैं जो बहुत ही फास्ट रोटेट कर रहे होते हैं। इन पल्सर्स की एक कैटेगरी होती है मैग्नेटार की। मैग्नेटार वो स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल पल्सर की तरह फास्ट रोटेट कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंटेंस होती है, सबसे ज्यादा इंटेंस होती है। एक ऐसा ही मैग्नेटार रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, राइट, जो कि फास्टेस्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके बताएंगे कि उस फास्टेस्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट जो कि साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उस मैग्नेटार का नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। 1818 करके एक नाम है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इनमें से दो स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है, और वन ओनली शुड बी द आंसर। आई होप ये रिसर्च वर्क फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी, राइट। नेब्यूला, कुछ एक नेब्यूला के यहाँ पे नाम है, ओरियन नेबुला, हेलिक्स नेबुला, ओमेगा नेबुला, एटसेट्रा, राइट। दे आर नोन एज स्टेलर नर्सरीज, कि भैया नेबुला गैस के क्लाउड्स होते हैं जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के, और यहीं पे आपके स्टार्स भी बनते हैं, ठीक है। नेबुला उन्हीं गैस क्लाउड से आपके स्टार्स बनते हैं, इसीलिए दे आर नोन एज स्टेलर नर्सरी। ये है वो स्टेलर नर्सरी के नाम। अगर फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आपको वो जो है रॉन्ग नहीं मार्क करना है, ऐसे क्वेश्चन वो नॉर्मली पूछ भी लेता है। आपके लिए एक असाइनमेंट और है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो रिसेंटली इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कंट्री के साथ MQ-9B ड्रोन्स के लिए, और एक ड्रोन की कैटेगरी है आपकी प्रीडेटर बी ड्रोन ड्रोन, राइट। ये प्रीडेटर बी ड्रोन, MQ-9B ड्रोन, ये इंडिया किस कंट्री से बाय कर रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको लगता है कि ये PYQ की रिसर्च आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर पा रही है, तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग टू द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। अगर मेरी लाइव क्लासेस आप अटेंड करना चाह रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस, तो उसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। ये PDF वगैरह वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिए, मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपके रिव्यूज पढ़ना, राइट। तो बहुत सारे लर्नर्स हैं, ठीक है, जो डेली अटेंड कर रहे होते हैं सेशंस को, 30-40 लर्नर्स हैं, लेकिन कमेंट्स में बहुत कम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आई आई होप आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस सीरीज में, और इस सीरीज को और बेहतर बनाएंगे। अगर आपको लगे कि ये शेयरेबल है, अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिए, एंड सपोर्ट मी थ्रू ऑल दीज मेथड्स। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।